जिंदगी में जितना अधिक जानोगे उतना ही कम डरोगे। अज्ञानता डर पैदा करती है और ज्ञान हिम्मत देता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा बना दे और किसे फकीर। इसीलिए न अपने बुरे समय में घबराओ और न ही अच्छे समय में अहंकार करो। आज के युग में कोई वफादार नहीं होता। हमने अपनों और गैरों दोनों को आजमा कर देखा है। वफादारी शब्दों से नहीं, वक्त के साथ साबित होती है। जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। इंसान की कीमत उसके कर्मों से तय होती है। उसकी कीमत कभी पैसों से मत जोड़ो। अगर इंसान बिक जाए तो फिर वह इंसान नहीं, एक सौदा बन जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा न सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाते हो तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। खामोशी सिर्फ शांति नहीं देती, यह सच्चाई को भी उजागर करती है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक है। यह तुम्हारी आत्मा और सच्चाई को भीतर से कमजोर कर देता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। जिंदगी में बुरे वक्त का आना जरूरी है। यह तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि अपनों की असलियत भी उजागर करता है। बुरा वक्त वह आईना है जिसमें हर रिश्ता और हर व्यक्ति का असली चेहरा साफ दिखाई देता है। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। भीड़ में सिर्फ उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी सच्ची पहचान बना ली है। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि सच बोलकर मना कर दो। यह भले कड़वा लगे, लेकिन अंततः यही सच्चाई सबको स्वीकार करनी होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लो। दुनिया को देखकर किए गए फैसले केवल दुख का कारण बनते हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन इसे दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना पड़ता है। इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखो। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। इससे न केवल समस्याएं कम होंगी बल्कि रिश्ते भी सहेजे जा सकेंगे। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अतीत से सीखो लेकिन वर्तमान में जियो। इंसान का जीवन एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थाई, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। यह अहंकार न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है बल्कि तुम्हारी सच्ची पहचान को भी मिटा देता है। सच्चा जीवन वही है जो विनम्रता और समझदारी के साथ जिया जाए। अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हें जो भी करना है खुद के दम पर करना होगा, क्योंकि जो इतिहास तुम अपने बलबूते पर रचोगे उसे यह दुनिया हमेशा याद रखेगी। कोई तुम्हें बचाने, खुश करने या अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद ही करना होगा। अपने आप को इस तरह तैयार करो कि जब मुसीबत आए तो तुम उसका सामना अकेले कर सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास और दृढ़ता से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारे सपने भी सच होंगे। वह दिन आएगा जब एक हाथ में माइक, दूसरे में अवार्ड होगा और पूरा मंच तुम्हारा होगा। अगर आज तुम हार कर खड़े हो तो भी याद रखना कि यह केवल एक पल है। लोग जो खुद को बादशाह समझते हैं वे समय की सच्चाई नहीं जानते। जरूरी नहीं कि हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा हो। आज के समय में साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, वरना तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ कमियां तुम्हारे अंदर थीं और कुछ दूसरों में। फर्क सिर्फ इतना था कि वे तुम्हारी कमियां गिनते रहे और तुमने उनकी नजरअंदाज कर दी। जीवन में सबसे कीमती चीज अनुभव है, चाहे वह गलतियों से ही क्यों ना आए। तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम सफल होगे या असफल। इस दुनिया के लिए उससे ज्यादा करो जितना यह दुनिया तुम्हारे लिए करती है। एक ऐसा संसार बनाओ जिसमें कोई किसी का दिल न दुखाए। समय को व्यर्थ न जाने दो, इसका हर क्षण तुम्हारी प्रगति में योगदान कर सकता है।
सुंदर चेहरा भी फीका पड़ जाता है अगर जुबान कड़वी हो। जुबान की मिठास चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हर आंसू की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां पानी भी मोती बन जाता है, लेकिन जहां कदर नहीं होती वहां मोती भी केवल पानी रह जाता है। आज के समय में लोग गैरों को दिल में बसाते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। विश्वास, समय और मेहनत पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। ये 3 चीजें तुम्हारे सपनों को साकार करेंगी। समय की एक करवट ही काफी है गैरों के बीच खड़े अपनों की पहचान कराने के लिए। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन एक सुंदर तोहफा है, इसे और सुंदर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और सुकून उसी का है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। उम्र भर साथ निभाना कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन जो पल तुम्हारे पास हैं उन्हें खूबसूरत बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि शुक्रगुजार रहो उन सब का जिन्होंने उस कठिन घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम लड़ सकते हो, तुम झेल सकते हो, तुम उठ सकते हो, अकेले भी। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अगर कभी आंसू बह जाए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि जब लोग आंसू पोंछने आते हैं तो अक्सर उसके बदले कुछ उम्मीदें, कुछ सौदे लेकर आते हैं। इस दुनिया में दिल से देने वाले कम हैं, हिसाब रखने वाले बहुत। लेकिन याद रखना, किसी को रुलाकर कोई आज तक सच्ची मुस्कान नहीं पा सका। यही विधि का विधान है, जो न किसी ने बदला है न बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकते रहना। वह उन चीजों के बारे में सोचता है जो नहीं है, और जो है उसे नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि मन बार बार दुखी होता है। जीवन में संतोष नहीं, अपेक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। जो पास है उसका आनंद लो, वही सच्चा सुख है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी चल सकती हैं जब संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है, फिर चाहे कितनी भी गति हो या कितनी भी दिशा तय हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय, हर दिन की नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला न चाहे तो वह अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। और अगर कोई दिल से सच्चा हो तो उसका संबंध खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी साथ निभाते हैं। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत देखो। खुशियां बांटना ही इस जीवन की सबसे पवित्र इबादत है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वह मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बनकर आती है। और ये दुआएं, ये मौन आशीर्वाद जीवन के सबसे मजबूत कवच होते हैं। रिश्ते, रास्ते और हालात ये सभी बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग वो हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, मगर उनके इरादे और इंसानियत को नहीं बदल सकती। इसीलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि संगति चाहे शास्त्रों की हो या संघ के लोगों की, तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तो जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा, तुम्हारा कृष्ण, जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ है जहां बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। मैं वही हूं जो तुम्हारी खामोश रातों में भी तुम्हें सुनता हूं, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को समझता हूं और बिना कहे तुम्हारे लिए द्वार खोल देता हूं। खुद पर विश्वास रखो और मुझसे नाता मत तोड़ो। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे विश्वास की तरह अडिग रहूंगा। जो भी करो वह अपने दिल की सुनकर करो, न कि दुनिया की, क्योंकि यह संसार हमेशा तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ना चाहेगा। लेकिन तुम्हारी असली पहचान वही होगी जो तुम्हारे मन से निकलेगी। होली आने वाली है, रंगों से मत डरो, बल्कि उन लोगों से डरो जो रंग बदलने में माहिर हैं। असली पहचान चेहरे के रंग से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। मरने के बाद क्या होता है, ये वे लोग बता रहे थे जो खुद अभी तक जिंदा हैं। सच तो यह है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल वही जान सकता है जो इस माया से परे हो गया हो। मेरे पास गुलाल था और उसके पास कीचड़। उसने जो भी दिया अपनी फितरत के अनुसार दिया।
यही दुनिया की सच्चाई है। हर कोई वही देता है जो उसके पास होता है, चाहे वह प्रेम हो या द्वेष। जब से लोगों ने दिल की जगह दिमाग को प्राथमिकता देना शुरू किया, तब से रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं। समझदारी अच्छी चीज है, लेकिन अगर दिल से बड़ी हो जाए तो भावनाओं का अंत कर देती है। भगवान सबको हीरा बनाकर भेजता है, लेकिन उसकी चमक लाने का काम हमें खुद करना पड़ता है। अपने कर्मों और विचारों से खुद को निखारो, क्योंकि यही असली पहचान है।